सफेद हाथी। जंगल में हिरन अपने बच्चे के साथ घूम रही थी कि तभी वहां अचानक से बड़ा तूफान आता है। उस तूफान की आंधी के साथ हिरन का बच्चा कहीं दूर चला जाता है। हिरन बेहोश हो जाती है। तूफान के जाने के बाद जब हिरन को होश आता है तो वो अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम? मेरे बच्चे, एक बार अपनी माँ को आवाज देकर बुलाओ बेटा, कहाँ हो तुम? इतना वक्त निकल गया, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया। हिरन शाम तक अपने बच्चे को ढूंढने में लगी रहती है। वो रास्ते में मिले जानवरों से अपने बच्चे के बारे में पूछती है, पर कोई उसे कुछ नहीं बताता। हिरन थक हार कर घर वापस आती है और अपने बेटे के लिए रोती रहती है। तब वह जंगल के बाकी के जानवर आकर उसे समझाने लगते हैं। तब खरगोश और सूअर कहते हैं, रो मत हिरन बहन, देखना कल तक तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। तूफान की वजह से वो कहीं दूर चला गया होगा, इसलिए उसको यहाँ तक आने में देर लग रही होगी। हाँ 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 हिरन बहन, हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसे रोते रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जब तुम्हारा बच्चा वापस आएगा तो उसकी देखभाल कौन करेगा? इस तरह से सब उसे समझाने लगते हैं, पर माँ का दिल भला कैसे चुप रहता। वो अपने बच्चे के लिए रोती ही रहती है। दूसरी ओर हिरन का मासूम बच्चा शेर की गुफा के पास बेहोश पड़ा था। शेर हिरन के बच्चे को देख लेता है। वो उसे खाने की इच्छा दिखाकर उसे मारना चाहता था कि तभी वहां सफेद हाथी आता है और शेर को रोकते हुए कहता है, अरे रुक जाओ शेर, इस मासूम बच्चे को मारने की सोचना भी मत। देख नहीं रहा कि वो बेहोश है? अरे फिर से तुम सफेद हाथी, हर बार मेरे रास्ते में आना क्या जरूरी है? वैसे ये हिरन का बच्चा क्या तुम्हारा रिश्तेदार है जो इसे बचा रहे हो? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम इससे दूर ही रहो। इसकी माँ बेचारी इसे ढूंढ रही होगी। कितना मासूम और छोटा सा बच्चा है, तुम्हें इसे देखकर दया नहीं आती क्या? ये जंगल का दूसरा कोना था जहाँ सफेद हाथी रहता है। वहां पर हर कोई सफेद हाथी का बहुत ही आदर करते थे और उसकी हर बात मानते थे। इसीलिए तो शेर ने भी उस हिरन के बच्चे को छोड़ दिया। सफेद हाथी हिरन के बच्चे को अपनी सूंड में उठाकर तालाब के पास ले आता है। हाथी उस पर सूंड से पानी डालता है। तब जाके वो हिरन का बच्चा होश में आता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ और मेरी माँ कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आया? ये कहकर वो रोने लगता है। सफेद हाथी उसे प्यार करके चुप कराता है, उसे खाने के लिए देता है। उसके बाद वो बच्चे से कहता है, अरे बच्चे, तुम यहाँ तूफान के साथ आए हो, पर तुम घबराओ मत। मैं तुम्हारी माँ तक तुम्हें आराम से पहुँचा दूंगा। तुम्हें घर का रास्ता तो मालूम होगा ना? नहीं पता मुझे, पर हाँ, मेरे घर के पास ना बहुत सारे आम के पेड़ है, बस मुझे इतना ही पता है। आम के पेड़? आम के पेड़ तो जंगल की दूसरी तरफ है। बाप रे, तुम्हारा घर तो बहुत दूर है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ के पास तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। हाथी हिरन के बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाता है और उसके घर के लिए निकल पड़ता है। उधर हिरन की तबीयत खराब होती जाती है। बेटे के राह में उसने खाना पीना छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आखिरी सांस ले रही हो। तब एक बंदर हिरन के पास आकर कहता है, अरे तुम हिरन, हमारी बात क्यों नहीं सुनती? तुम कुछ खा लो या पानी पी लो। तुमने ये अपनी क्या हालत बना कर रखी? मुझे कुछ नहीं पता बंदर। 2 दिन हो गए मैंने मेरे बेटे को नहीं देखा और पता नहीं वो अब तक जिंदा भी है या नहीं। बाकी के जानवर हिरन का ख्याल रखने लगते हैं, पर वो तो अपनी जिद में ही लगी थी। उधर हाथी को आते आते 4-5 दिन चले जाते हैं। आखिरकार आम के पेड़ का इलाका आ ही जाता है। हिरन के बच्चे को भी उसका घर अब याद आता है और वो हाथी की पीठ से उतरकर, माँ माँ देखो मैं आ गया, ऐसे कहते हुए वो हिरन के पास आता है। हिरन अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। मेरा बच्चा, कहाँ थे तुम मेरे बच्चे?
हिरन का बच्चा हिरन को सफेद हाथी के बारे में सब बताता है। तब हिरन कहती है, सफेद हाथी, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम बहुत ही दयालु हो। आज देख भी लिया। तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर जिंदा रह पाऊंगी। बेटा, तुम सफेद हाथी का साथ कभी नहीं छोड़ना। हिरन कमजोरी से मर जाती है। उस दिन के बाद से हिरन का बच्चा सफेद हाथी के साथ ही रहने लगता है। सफेद हाथी भी उसकी अच्छे से देखभाल करने लगता है। नीति: मासूम जानवरों पर दया दिखानी चाहिए। दया ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है।